इस तरह महाराष्ट्र में जो है लोकसभा के खासदार के चुनाव लगने वाले हैं, उसी तरह जो गोंदिया भंडारा के भी कल जो व्हाट्सएप में जो है एक यादी वायरल हुई है, उसमें माननीय नाना पटोले के नाम जो है लिस्ट में आया है। तो लोगों को भ्रम है कि इस बार जो खासदार के चुनाव नाना पटोले लड़ेंगे क्या, क्योंकि जिस तरह वायरल हो रही है उसी तरह महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे साथ में है अमर भाऊ ओराडे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है खासदार के लिए गोंदिया भंडारा से नाना पटोले लड़ेंगे। और आपका न्यूज प्रभात मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। क्या बोलेंगे, जिस तरह एक लिस्ट वायरल हो रही है कि गोंदिया भंडारा जिले के खासदार यादी में नाना पटोले का नाम दिखाई दे रहा है, क्या बोलेंगे आप इस माध्यम से? ऐसी मुझे तो कुछ अधिकृत जानकारी नहीं है, आप ही बता रहे हैं मुझे पहली बार। मैंने ऐसी कोई जानकारी ना पढ़ी है ना सुनने में मुझे आई है। और अगर नाना भाऊ यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार रहते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए, गोंदिया भंडारा जिला वासियों के लिए और इस क्षेत्र की आम जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि देखिए कि पिछले कई सालों में सांसद अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेता है 5 साल का, लेकिन सांसद, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 2004 में सांसद कौन था, तो आपको शायद याद नहीं है। 2014 में सांसद कौन था, 19 में सांसद कौन था, तो याद नहीं है। तात्पर्य यह है कि सांसद चुनाव लड़ लेते हैं, पार्टी के मोहरे बन के जनता के लिए कुछ काम नहीं करते, क्षेत्र का कुछ विकास नहीं करते। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, उदासीन परिस्थितियों में अगर नाना पटोले समान सक्षम आदमी जो कि किसानों का हितैषी है, जो कि आम जनता का हितैषी है, अगर लड़ता है जैसा कि आप बता रहे, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। लोगों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि जिस तरह गोंदिया भंडारा के अगर खासदार के लिए नाना भाऊ पटोले लड़े और जीत के आ गए, तो कुछ वर्ष पूर्व जो है खासदार जनता ने बनाई थी गोंदिया भंडारा की, उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दिया था। इस माध्यम से क्या बोलेंगे आप? ऐसा है कि ये बात भी बरोबर है कि उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था, उसके पहले इस्तीफा दिया था। लेकिन उसकी गहराई में अगर जाएंगे आप, तो इस्तीफा क्यों दिया था? कुछ मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा मान सम्मान पक्ष में नहीं हो रहा है, इसलिए दिया था। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि जिस बात के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिस काम के लिए नरेंद्र मोदी पे विश्वास रख के उन्होंने सोचा कि नरेंद्र मोदी इस देश का, किसानों का विकास करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से वो लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने यवतमाल में कहा था। कब कहा था? 2014 के चुनाव के प्रचार के पहले। उनको लगा कि भाई निश्चित रूप से ये आदमी विकास करेगा, किसानों के लिए कुछ अच्छी काम करेगा। जब 2.5 साल के बाद में किसानों के हित में उन्होंने सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा, उन्होंने कुछ करने के लिए कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा कि आप किसानों की बात नहीं करना, आप चुप बैठ जाइए, आप सिर्फ मतदार संघ देखिए। तो ये बात कहां तक न्याय संगत है? तो जहां पर उनका किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले खासदार का अपमान अगर कोई पार्टी का लीडर करता है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता ने उनको चुन के दिया है, और तो वो सारी लाखों जनता का अपमान है। और जो नरेंद्र मोदी ने गोंदिया भंडारा जिले के किसानों का, जनता का अपमान किया था, वो अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, करके उन्होंने राजीनामा दिया। राजीनामा देने की बात देखिए, लोग अपना टेन्योर बाकी रहता है, उसके बावजूद नए टेन्योर के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और 3 साल का टेन्योर बाकी है, उसके बावजूद भी 6 साल के लिए चुन के चले जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में आम जनता के लिए, किसानों के लिए राजीनामा देने वाले सांसद का तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने स्वागत किया है। तो ऐसे लोगों की तो आज देश में गरज है मेरे हिसाब से। उसी तरह जो कुछ लोग, कुछ नेता है, कुछ कार्यकर्ता है, पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, उस माध्यम से उनको टिकट भी मिलती है। कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं रोष रहता है, उस तरह भी बात करेंगे। क्या बताएंगे, कुछ कार्यकर्ता है ये पार्टी से वो पार्टी जाते हैं और टिकट मांगते हैं, फिर पार्टी टिकट दे देती है, तो इसमें कार्यकर्ता में क्या रोष रहता है, क्या बोलेंगे इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि यह जो लोग करते हैं, ये सिर्फ नेता लोग करते हैं। हर पार्टी की विचारधारा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बाला साहब की शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस से टूट के शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, वंचित आघाड़ी हो। ये पक्ष जो बने हैं, ये कोई विभिन्न आइडियोलॉजी को लेके बने हुए पक्ष हैं,
और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या होता है कि उनको क्या चीज नहीं मिलती उस पार्टी में कि वो लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहां कुछ नहीं मिला तो फिर उस पार्टी से यहाँ आ जाते हैं। जो लोगों के कार्यकर्ताओं के भरोसे वो पार्टियां टिकती है, आम जो कार्यकर्ता है वो वहां के वहां रहता है। आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कई लोग छोड़ के चले गए, वापस कांग्रेस में अभी आ रहे लोग। लेकिन जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, वो 40-40, 50-50 साल से एक ही पार्टी में है। आज सही मायने में यह विभिन्न, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विभिन्न राजकीय पक्षों में काम करने वाले साधारण कार्यकर्ता जो बेचारे अपना खून पसीना एक करके पार्टियों को, नेताओं को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या हमने उन लोगों को जो अपने पार्टी छोड़ के कभी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वापस फिर वहां कुछ नहीं हुआ करके वहां से फिर वापस अपने पार्टी में प्रवेश कर लेते, ऐसे नेताओं को हमने एंटरटेन करना चाहिए क्या? ऐसे नेताओं की बात हमने सुनना चाहिए क्या? क्योंकि ये तो अपमान है, ये उस पार्टी का अपमान है, उस पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का अपमान है, ये उस क्षेत्र की जनता का अपमान है। और जनता के कार्यकर्ताओं के अपमान करने वाले नेताओं को हमने सहन करना चाहिए क्या? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से गोंदिया भंडारा की तमाम जनता से अपील करता हूं कि जनता ने लोकसभा का उम्मीदवार चुनते समय निश्चित रूप से देखना चाहिए कि यह अगर किसी भी पक्ष से चुनाव लड़ रहा है तो यह उस पक्ष में कब से काम कर रहा है, इसकी पार्श्वभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। यह अगर अभी 3 साल पहले किसी पार्टी में आया है तो बाद में चुन के जाने के बाद में भी यह 2 साल के बाद में अपने पार्टी में रहेगा क्या, अपने लिए काम करेगा क्या, अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा क्या? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि देखा कि बाला साहब की शिवसेना बाला साहब ने खड़ी की और उनके पार्टी में जिन्होंने अपना वजन बड़ा करके अपना नाम बड़ा कर लिया व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और ईडी के डर से, आज उन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिया। राष्ट्रवादी की भी यही हालत है। आज प्रफुल्ल भाई पे गोंदिया भंडारा की जनता ने राष्ट्रवादी के लीडर करके पूरे देश में नाम हुआ, लेकिन प्रफुल्ल भाई भी यहाँ की जनता को हवा में छोड़ के, हवाई उड्डयन मंत्री तो थे ही वो, लेकिन जनता को फिर से एक बार हवा में छोड़ के अपने 6 साल का टेन्योर पूरा हो गया, पूरा उनको मिल गया, इसलिए उन्होंने भी ऐसे पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी को, जहां उसके समर्थन के बगैर उनको जो नई पारी मिली है यह उसके बगैर संभव नहीं थी। तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो उस पार्टी के लिए निष्ठावान है तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार अपनी पार्टी के लिए निष्ठावान नहीं हो सकता वो वहां की क्षेत्र की जनता के लिए और वहां के क्षेत्र के विकास के लिए निष्ठावान नहीं रह सकता। और जैसे कि कुछ दिन पूर्व जो है नाना भाऊ जो आए थे कचारगढ़ यात्रा में, उन्होंने एक वक्तव्य किया कि गोंदिया भंडारा और गढ़चिमूर से इस बार जो है दोनों लोकसभा के चुनाव में जो पंजा लड़ेंगी, तो उस वजह से काफी जो पार्टी में हलचल दिखाई दे रही है। इस माध्यम से क्या बोलेंगे आप? निश्चित रूप से गढ़चिरौली और गोंदिया दोनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवार है। गढ़चिरौली में तो कांग्रेस हमेशा लड़ते आया है, लेकिन हम सबके लिए, गोंदिया भंडारा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 25 साल के बाद गोंदिया भंडारा में पंजा सिंबल बैलेट पेपर पे या बैलेट की मशीन पे दिखने वाला है, ईवीएम मशीन पे दिखने वाला है। कार्यकर्ताओं में, आम जनता में काफी उत्साह है कि जहां पर पंजा 25 सालों से गठबंधनों के चक्कर में नहीं था, वहां वापस अभी पंजा आया है और लोग ढूंढ रहे हैं गढ़चिरौली में और गोंदिया में दोनों जगह कि कोई निष्ठावान बहुजन समाज के जो 5-25 सालों से कांग्रेस के लिए ईमाने एक बार काम करते आया है, ऐसे कोई काबिल उम्मीदवार जो आम जनता के बीच में रहता है, आयातित नहीं, कहीं बाहर से आया हुआ नहीं, जो कि कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है 25 सालों से, ऐसे कोई उम्मीदवार को हमारा पक्ष टिकट देगा। नाना भाऊ के नेतृत्व में उनको टिकट मिलेगी और हम सब लोग पंजे के माध्यम से उनको चुन के भेजेंगे और 25 साल बाद में फिर से एक बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी को आह्वान देने वाला यहाँ का निष्ठावान कोई ना कोई गोंदिया भंडारे का कार्यकर्ता पंजे की लड़ाई लड़ते रहेगा, ऐसे हमें भी उम्मीद है। पहले जितने भी खासदार के चुनाव हुए उसमें नाना बाबू का चेहरा महत्वपूर्ण देखा गया, क्योंकि काफी जो भंडारा गोंदिया की जनता है नाना बाबू को काफी लोकप्रिय नेता समझती है। उसी तरह दूसरी पार्टी में भी बड़े नेता को यहाँ पे टक्कर के लिए उतारा गया था। तो इस बार अगर बड़े नेता अगर टक्कर के लिए गोंदिया भंडारा के लिए उतरते हैं तो इस बार के नाना बाबू पडोले मैदान में उतरेंगे फिर से?
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाना भाऊ समान भूमिपुत्र अगर चुनाव में गोंदिया भंडारा के सांसद के रूप में उतरते हैं तो निश्चित रूप से ये सब लोगों के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि उनके तरफ में पूरे राज्य की जवाबदारी है। तो पक्ष क्या निर्णय लेता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ पक्ष का। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस बार की जो लड़ाई है वो बड़े नाम वाले और दिग्गज नेताओं के बीच में रहने वाली नहीं है। जनता में मैं भी घूमता हूं, हम लोग भी देख रहे हैं, जनता में काफी रोष है। ये जो आया राम गया राम, यहाँ से वहां से यहाँ, इसका मान सम्मान नहीं हुआ करके वहां चले गए, विकास के लिए यहाँ चले गए, ये सब बातों को अभी लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और लोग चाह रहे हैं कि कोई तो भी ईमानदार आदमी, वो स्वच्छ छवि का हो, वो पार्टी के लिए ईमानदार था, है और रहेगा, ऐसे ही उम्मीदवारों के बीच में इस बार की लड़ाई होगी। और जो पक्ष इस टाइप के उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगा, वो चाहे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहे या ना रहे, वो चाहे किसी भी समाज का रहे, वो चाहे अमीर ना हो, गरीब परिवार से क्यों ना हो, लेकिन आम जनता इस बार उसी को अपना सांसद देखना चाहेगी। निश्चित ही जिस तरह कल से जो एक लिस्ट वायरल व्हाट्सएप पे हो रही है, गोंदिया भंडारा में नाना भाऊ पटोले का खासदार का जो नाम दिखाई दे रहा है, वो लिस्ट कहां से आई क्या है उसकी जानकारी तो नहीं, पर जिस तरह वायरल हो रही है उससे पार्टियों में हलचल दिखाई दे रही है। जिस तरह नाना भाऊ अगर पटोले लड़ते हैं गोंदिया भंडारा से, तो कहीं ना कहीं जो है बाकी दूसरी पार्टी है बड़े नेता को यहाँ पे नाम घोषित कर सकती है, क्योंकि नाना भाऊ पटोले कई बड़े नेता है, भूमिपुत्र है, और नाना भाऊ पटोले को गोंदिया भंडारा की जो जनता है लोकप्रिय समझती है और काफी चाहती है। इसीलिए जो है उनको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं अदर दूसरी जो पार्टी है चुनाव लड़ना चाहती है, तो उनके सामने जो है बड़े नेता का नाम घोषित करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर किसको उम्मीदवार देंगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है। पर जिस तरह लिस्ट वायरल हो रही, तो क्या फिर से गोंदिया भंडारा के खासदार के लिए चुनाव के लिए नाना भाऊ पटोले लड़ेंगे, ऐसा जनता जो है इंतजार कर रही है। और लोकप्रिय जो नेता समझते हैं नाना भाऊ पटोले को, तो उन लोगों की इच्छा है कि इस बार जो है खासदार के लिए नाना पटोले लड़ना चाहिए। तो दर्शकों देखना ये बाकी होगा कि क्या गोंदिया भंडारा लोकसभा में क्या होता है, कितना फेरबदल होता है, कौन पार्टी से खड़े होते हैं और किसको इस बार जो है टिकट मिलती है। दर्शकों इसी तरह की हम लोग खबर अभी जो लोकसभा भंडारा गोंदिया जिले के खासदार का चुनाव होने वाला है लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि किस तरह माहौल हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको टिकट मिल रही है। इसकी पूरी अपडेट जो है न्यूज प्रभात मीडिया के माध्यम से आप देखते रहिए। मैं नीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।